सभी को मेरा सादर नमस्कार। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कस करा था, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी, जो कि आपकी 10th स्टैंडर्ड की आरबीएसई का चैप्टर नंबर 7 है। तो फिर शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले कि मैं आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड सवाल कराऊं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिखवाना चाहती हूँ, जो कि आपको आपके एग्जाम के लिए याद करना जरूरी है। अगर आप अपनी किताब में देखेंगे तो आपकी किताब में काफी सारी आइडेंटिटीज दी गई है। उन सारी आइडेंटिटीज में से मैंने कुछ महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज आपके लिए छांटी है, जिनके बेसिस पे आप काफी सारे सवालों का हल निकाल सकते हैं। अगर आप ये वाली आइडेंटिटीज याद करेंगे तो आप अपने एग्जाम के काफी सारे सवालों का हल निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी पहली आइडेंटिटी है जो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। इसी से हमने ये निकाला है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हमें ये आइडेंटिटी याद है तो हम इसके बेसिस पे इन दोनों आइडेंटिटीज को आराम से निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो सबसे मुख्य पहली आइडेंटिटी ये है, जिसके बेसिस पे आप ये दोनों आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। बिल्कुल। अब अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को इधर लेके चली जाऊं तो मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा इधर चला गया तो इसका साइन बदल जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं 1 को इधर लेके जाऊं तो मुझे मिलेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी तरीके से अगर आपने इस आइडेंटिटी को याद किया तो ये दोनों आइडेंटिटीज आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी और इन्हें आप आसानी से इससे निकाल सकते हैं। तीसरी आइडेंटिटी पे चलते हैं। cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक तीसरी महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी चाहिए, और इसी से हम आगे की दो आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। अगर मैं cot स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाऊंगी तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इस 1 को इधर लेके जाऊंगी तो इस 1 का साइन बदल जाएगा। तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी तरह से अगर आपने इस वाली आइडेंटिटी को याद किया तो उससे आप ये दोनों आइडेंटिटीज आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ सवाल मैंने आपकी प्रश्नमाला 7.1 में से छाटे हैं, जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी आ सकते हैं और आपको
सारे तरीके के कॉन्सेप्ट समझाएंगे। इसके सिवाय अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई सवाल समझाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो प्रश्नमाला 7.1 का एक सवाल है, cos स्क्वायर थीटा। हमें सिद्ध करना है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा बराबर है cot स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। LHS अपना है अब मैं cos को कॉमन निकाल सकती हूँ क्योंकि cos इधर भी और इधर भी है। तो अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को कॉमन निकालती हूँ तो यहाँ आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cot थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा अपने आप में cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। तो इस cot थीटा को मैं यहाँ पे cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकती हूँ। तो अगर उसका स्क्वायर होगा तो वो इस पूरे का भी स्क्वायर होगा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। बिल्कुल। तो अब जरा यहाँ पे अपन डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1। अपनी सबसे पहली वाली आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा जो बराबर होगा किसके? cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमने LHS को RHS के बराबर सिद्ध कर दिया है। अब ये सवाल की ओर बढ़ते हैं। रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा को प्रूव करना है हमें सेक थीटा माइनस टैन थीटा के बराबर। ठीक है, तो यानी कि हमें LHS को इसके बराबर प्रूव करना है। तो देखिए क्या मैं अंडर रूट में ऊपर और नीचे दोनों को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि अगर ये और ये आपस में कैंसिल होंगे तो मुझे ये भी मिलेगा। ठीक है, तो मैंने ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें मैंने इन आइडेंटिटीज का यूज किया है। a प्लस बी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होगा किसके? a माइनस बी का होल स्क्वायर के। ठीक है,
चलिए मुझे अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? अगर अपन पहली वाली आइडेंटिटी पे जाएंगे तो अपन देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप पहले वाली आइडेंटिटीज पे जाएंगे तो उसी से रिलेटेड मैंने आपको दो आइडेंटिटीज और बताई थी जो कि आप उसी से निकाल सकते हैं। उनमें से एक आइडेंटिटी ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब अगर ये होल स्क्वायर है और ये अंडर रूट में है, ये आपको पता होगा अगर ए स्क्वायर अंडर रूट में होता है तो वो बराबर ए होगा, बिल्कुल, क्योंकि स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो वो क्वांटिटी ऐसे बाहर आएगी। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा? 1 माइनस साइन थीटा के। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर होगा 1 माइनस साइन थीटा के। इसी तरह से cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट बराबर किसके होगा? cos थीटा के। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा के बराबर होता है। sec थीटा क्या होता है? 1 अपॉन cos थीटा। इसी तरीके से sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन cos थीटा को मैंने लिखा sec थीटा और sin थीटा अपॉन cos थीटा को मैंने लिखा tan थीटा। तो क्या हमारा LHS RHS के बराबर है? बिल्कुल, और यही हमें सिद्ध करना था। सो हेंस प्रूफ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल को देखते हैं। ठीक है, अब LHS को लेते हैं। आप सभी जानते हैं sec थीटा बराबर होता है किसके? 1 अपॉन cos थीटा के। cosec थीटा बराबर होता है किसके? 1 अपॉन sin थीटा के। तो क्या हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे डाल सकते हैं? बिल्कुल। तो sec थीटा अगर 1 बाय cos थीटा के बराबर होता है तो sec स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इसी तरह से cosec स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर के बराबर होगा। 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैं डिनोमिनेटर सेम कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ 1 को sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करूंगी। मैं ये हटा के थोड़ा अच्छे ढंग से समझाती हूँ आपको। तो ये यहाँ पे होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। और हमारी पहली आइडेंटिटी से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के। 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए वापस से ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है और यहाँ पे अंडर रूट है। तो अगर मैं इन दोनों का अंडर रूट लूंगी तो ये मुझे क्या मिलेगा?
1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल, ये मुझे मिलेगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं क्या 1 को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो ये 1 की वैल्यू मैं इसमें डाल रही हूँ, तो मेरे पास क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये निकाला था हमने लास्ट में। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। बिल्कुल, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहाँ से एक साइन थीटा कैंसिल होगा और ये साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा वैसे क्या है? वैसे ही एक तरह से यही तो लिखा है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक साइन थीटा कैंसिल। इसी तरीके से एक कॉस स्क्वायर थीटा भी कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि ये भी यही है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा के। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा के। तो इस तरह से हमने LHS को RHS के बराबर प्रूफ किया। इस तरह से हमने LHS को RHS के बराबर सिद्ध कर दिया। हेंस प्रूफ। अगले सवाल पे चलते हैं। तो LHS को लेते हैं। क्या मैं tan अल्फा और tan बीटा को sin अल्फा अपॉन cos अल्फा और sin बीटा अपॉन cos बीटा लिख सकती हूँ? इसी तरीके से मैं cot अल्फा को cos अल्फा अपॉन sin अल्फा और cot बीटा को cos बीटा अपॉन sin बीटा लिख सकती हूँ। तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को एक स्टार बनाती हूँ और उसी तरह से यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को एक स्टार बनाती हूँ। तो ये मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कॉस अल्फा को मुझे साइन बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा अपॉन cos अल्फा cos बीटा अपॉन cos अल्फा को sin बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, लेगा cos अल्फा sin बीटा प्लस cos बीटा sin अल्फा अपॉन sin अल्फा sin बीटा। ये मैं दोबारा से ऊपर लिखती हूँ ताकि अपन आगे देखें कि इसे कैसे सॉल्व करना है।
अब इस पूरे को ऊपर ले जाते हैं तो ये किसके बराबर होगा? देखिए ये उसके बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब साइन अल्फा और साइन बीटा ऊपर की तरफ आएगा तो इनटू साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। अब क्या ये और ये एक सारे बिल्कुल देखिए, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा, तो इसे और इसे आपस में कैंसिल किया जा सकता है। तो अब हमारे पास क्या बचा? साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इनटू साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा किसके बराबर होगा? tan अल्फा के, और साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा किसके बराबर होगा? tan बीटा के। तो ये पूरा बराबर हो जाएगा tan अल्फा इनटू tan बीटा के। सो इस तरह से हमने LHS को RHS के बराबर सिद्ध कर दिया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमें cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा को बराबर प्रूव करना है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के। LHS को लेते हैं। क्या मैं इसमें इस तरह से लिख सकती हूँ? प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल मैं लिख सकती हूँ क्योंकि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो क्या ये हमारी एक आइडेंटिटी से मैच नहीं करता, जो कि होती है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इसमें a और b की वैल्यू, a की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा डालेंगे और b की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा डालेंगे, तो मैं ये बोल सकती हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के। तो बस हमें इसकी जगह इसी वैल्यू को रखना है। इस पूरे की जगह हम इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए लिख देते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 लिखूं तो ये मुझे ऐसा मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, और 1 का होल स्क्वायर बराबर होगा 1 के, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो क्या ये अब हमारा RHS के बराबर है? बिल्कुल, ये अब हमारा RHS के बराबर है। सो इस तरह से हमने LHS और RHS को एक दूसरे के बराबर सिद्ध करा। अगले सवाल पे चलते हैं।
थीटा आपस में मल्टीप्लाइड है, तो ये बेसिकली ऐसे है, प्लस यहाँ लिख देती हूँ tan थीटा sin थीटा प्लस cos क्यूब थीटा बराबर होना चाहिए sec थीटा के। LHS को लेते हैं अपन, यहाँ पे cos क्यूब थीटा लिखा है, तो इसको और इस टर्म को लेते हैं, इसमें भी cos थीटा है और इसमें भी क्या है cos थीटा, यहाँ पे cos क्यूब थीटा है, तो एक cos थीटा क्या हम इन दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर इन दोनों में से एक cos थीटा कॉमन निकालूंगी तो यहाँ पे तो क्या बचेगा, केवल sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे cos क्यूब थीटा है, अगर एक cos थीटा को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब मुझे बताइए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के। अपनी सबसे पहली आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। अगर cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो cos थीटा के बराबर ही होगा, cos थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा के बराबर है। tan थीटा को क्या मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकती हूँ? बिल्कुल, cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा इंटू sin थीटा। अगर sin थीटा को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो sin स्क्वायर थीटा देगा, और यहाँ पे cos थीटा है, तो अगर मैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम करूंगी तो मुझे इस cos थीटा को भी cos थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे cos थीटा है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, तो मुझे दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो मैंने यहाँ पे cos थीटा लाई, तो मेरे को cos थीटा यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो इस तरह से हमें मिला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। वापस से सबसे पहले वाली आइडेंटिटी से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, तो 1 अपॉन cos थीटा जो कि किसके बराबर है? sec थीटा के बराबर। 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने LHS और RHS को बराबर सिद्ध कर दिया है। अगले सवाल पे चलते हैं। जो बोलता है यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर है p के, ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर है? p के। तो हमें सिद्ध करना है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 बराबर होगा किसके? sin थीटा के। तो चलिए सबसे पहले तो हम p स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है, तभी तो हम p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1 निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले p स्क्वायर, p बराबर है sec थीटा प्लस tan थीटा के, तो p स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर होगा। और अभी अभी मैंने आपको पिछले एक सवाल में बताया था कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के। तो उसी तरीके से अगर मैं इसे सॉल्व करूं और a की वैल्यू sec थीटा लूं और b की वैल्यू tan थीटा लूं, ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर होगा किसके? sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। तो p स्क्वायर बराबर हो गया किसके? sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। अब अगर मैं p स्क्वायर माइनस 1 निकालूंगी तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? sec स्क्वायर
स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा -1 लिखा जा सकता है। अब देखिए अगर मैं इस -1 को sec स्क्वायर थीटा के पास ले आऊं तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। अब आप मुझे बताइए sec स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है? मैंने आपको ये दूसरी आइडेंटिटी में बताया था sec स्क्वायर थीटा -1, उसमें अपनी आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसके, sec स्क्वायर थीटा के। और उसी से हमने दो और आइडेंटिटीज निकाली थी जिसमें से एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर होगा किसके, tan स्क्वायर थीटा के। तो चलिए लिख लेते हैं p स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा के। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। अब p स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होगा देखते हैं। देखिए p स्क्वायर तो हमने निकाला ही है, अब उसमें +1 कर देते हैं तो वो होगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे भी +1 किया तो यहाँ पे भी +1 करते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगर मैं इसे ऐसे लिखूं sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, तो क्या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को मैं sec स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ? बिल्कुल, हमारी दूसरी आइडेंटिटी यही बोलती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो इसको मैंने लिखा sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। अगर sec स्क्वायर थीटा दो बार है तो ये 2 sec स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। तो p स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर हो गया, sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। अब चलिए p स्क्वायर -1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 करते हैं, क्योंकि हमें यही सब करना है। p स्क्वायर -1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होगा, sin थीटा के। ठीक है, तो देखिए यहां से देखो अगर मैं लिखूं इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, यहाँ से मैं एक tan को कॉमन निकाल सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी tan है और यहाँ पे भी tan है और यहाँ पे क्या है 2। तो क्या मैं 2 tan थीटा इस टर्म और इस टर्म में से कॉमन निकाल सकती हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा इनटू एक tan थीटा बचेगा यहाँ पे tan थीटा प्लस sec थीटा, क्योंकि यहाँ पे केवल sec थीटा बचेगा। देखिए मैंने 2 tan थीटा को इसमें से कॉमन निकाल दिया, अगर आप वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 2 tan थीटा इंटू tan थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। 2 tan थीटा इंटू sec थीटा 2 tan थीटा इंटू sec थीटा बराबर होगा 2 sec थीटा tan थीटा के। तो मैंने एक 2 tan थीटा यहाँ पे कॉमन निकाला अपॉन यहाँ पे भी क्या कॉमन निकाल सकती हूँ 2 sec थीटा, बिल्कुल यहाँ पे भी 2 sec थीटा है और यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा है, तो एक sec थीटा बाहर निकाल सकती हूँ और 2 भी बाहर निकाल सकती हूँ। तो ये होगा 2 sec थीटा प्लस sec थीटा प्लस अब यहाँ से भी 2 sec थीटा बाहर निकल गया प्लस tan थीटा
देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आ जाएगा 2 sec थीटा इंटू sec थीटा बराबर होगा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा बराबर होगा 2 sec थीटा tan थीटा। क्या tan थीटा प्लस sec थीटा को आपस में कैंसिल किया जा सकता है? बिल्कुल। तो अपने पास क्या बचा? p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो गया 2 और 2 भी कैंसिल हो गया tan थीटा अपॉन sec थीटा। अब मैं क्या tan थीटा को लिख सकती हूँ इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा और sec थीटा बराबर होगा 1 अपॉन cos थीटा के। अब इसको मैंने इसमें डाल दिया कौन सा वाला अपन यहाँ तक पहुंच गए थे p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन sec थीटा tan थीटा को लिख सकती हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा sec थीटा को लिख सकती हूँ 1 अपॉन cos थीटा। तो चलिए डालते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 बाय cos थीटा। तो अब ये ऊपर जाएगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा बाय 1 cos थीटा से cos थीटा कैंसिल एंड sin थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू sin थीटा। तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 बराबर होगा sin थीटा के। ठीक है, तो हमने LHS और RHS को बराबर प्रूफ करा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आपको बेसिक आइडेंटिटीज वो जो मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज बताई है और उन 3 से निकलती हुई जो आइडेंटिटीज बताई अगर आप उन्हें याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यदि cos A अपॉन cos B इक्वल टू m तथा cos A अपॉन sin B इज इक्वल टू n हो तो सिद्ध करिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर b बराबर होगा किसके? n स्क्वायर के। तो चलिए m स्क्वायर निकाला जाए। m किसके बराबर है? cos a अपॉन cos b के। तो m अगर cos a अपॉन cos b के बराबर है तो m स्क्वायर बराबर होगा cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b के। बिल्कुल इसी तरह से n अगर cos a अपॉन sin b के बराबर है तो n बराबर होगा n अपॉन sin स्क्वायर b के। चलिए तो इसे यहाँ पे रखते हैं ताकि हमें पूरा पता चल जाए कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें वैल्यूज रखने के बाद हमें पता चलता है कि हमें प्रूफ करना है cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर किसके बराबर होगा? cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b के। तो ये बराबर होना चाहिए किसके? cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b के।
देखिए अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो दोनों के सेम बनाने के लिए हमें इसे cos स्क्वायर a को sin स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। LHS को लिया तो cos स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर बीटा अपॉन में क्या आएगा cos स्क्वायर बीटा इंटू sin स्क्वायर बीटा, और ये पूरा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है cos स्क्वायर बीटा से। तो क्या मैं इसको और इसको आपस में कैंसिल कर सकती हूँ? बिल्कुल, मैं इसको और इसको आपस में क्या कर सकती हूँ? कैंसिल। तो cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर बीटा आपस में कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा? cos स्क्वायर a sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर a cos स्क्वायर बीटा अपॉन sin स्क्वायर बीटा। अब देखिए cos स्क्वायर a यहाँ भी है और cos स्क्वायर a यहाँ भी है, तो cos स्क्वायर a को कॉमन निकाला जाए तो cos स्क्वायर a ब्रैकेट sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा बचा अपने पास, और अपॉन में क्या आएगा? वही sin स्क्वायर बीटा, और sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा किसके बराबर होगा? 1 के, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने हमारी पहली आइडेंटिटी यही पढ़ी थी। तो अगर ये 1 के बराबर होगा तो cos स्क्वायर a इंटू 1 अपॉन sin स्क्वायर बीटा क्या ये हमारा RHS के बराबर हो गया? बिल्कुल, हमें यही प्रूव करना था कि LHS हमारा RHS के बराबर होगा और RHS हमारा cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर बीटा के बराबर है, और यहाँ पे भी अपन cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर बीटा के बराबर पहुंच चुके हैं। तो हमारा LHS बराबर हो गया किसके? RHS के। तो इस तरह से हमने सिद्ध करा कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, सॉरी कोष्टक चालू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोष्टक बंद cos स्क्वायर बीटा बराबर होगा n स्क्वायर के, जब m की वैल्यू है cos a अपॉन cos b और n की वैल्यू है cos a अपॉन sin b। तो इस तरह से हमने इस सवाल में LHS और RHS को बराबर सिद्ध करा है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करूंगी। अगर आपको इन सारे सवालों में कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके सिवाय अगर आप कोई एक्स्ट्रा सवाल पढ़ना चाहते हैं या किसी एक्स्ट्रा सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं या सोल्यूशन समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करिए। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया हो और पसंद आया हो। थैंक यू।